हरे कृष्णा फ्रेंड, तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। टाइम हो रहा है 6:26 और स्क्रीन ऊपर करूंगा तो देखो राइडें कैसी बज रही हैं। दबा के राइडें आ रही हैं यहाँ पे। 372 की है, 344 रुपए की है। अरे यार 344 की ले लेनी थी, चलो फरीदाबाद की थी तो ले लेनी थी। एनीवे फ्रेंड, बहुत लेट हो गया हूँ भाई। 433 रुपए की आ रही है, कहाँ की 45 मिनट में पूरी हो जाएगी, नहीं जाएंगे। राइडें बहुत आ रही हैं, बहुत लेट निकल रहा हूँ। 6:30 बजे शाम को निकल रहा हूँ यार। एक्चुअली छोटा वाला भाई आज बहुत लेट आया, गाड़ी दी है। देखते हैं भाई कितने का काम कर पाते हैं। 5 मिनट में कमला मार्केट की राइड आ रही है। देखिए आप, राइडें बहुत आ रही हैं, बेशुमार राइडें आ रही हैं। और सिर्फ अभी मैंने जो है रैपिडो को ऑन किया है, क्योंकि मैं रैपिडो ही देखना चाह रहा हूँ कि भाई रैपिडो में किस तरह की राइडें आ रही है। और जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ 5 मिनट की दूरी है, कहाँ की आ रही है, रॉकफोर्ट सिनेमा। 28 मिनट में 9 किलोमीटर की है। ये ले लेते हैं भाई साहब। 344 रुपये की राइड मैंने इसलिए ले ली है क्योंकि 28 मिनट में पूरी हो रही है और 9 किलोमीटर की है। अब मैंने ये क्यों लिया, रीजन भी बता दूं। 28 किलोमीटर और 9-10 किलोमीटर की राइड है तो ले लेनी चाहिए ना बॉस। ये स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, गाड़ी कम चलेगी, पैसा ज्यादा आएगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे स्टेट टैक्स, अरे काई का स्टेट टैक्स रे यार भाई, हम महीने का एक बार सीधा कटवा लेते ना साल का। और मेरी 1RT गाड़ी है तो मेरा जाता ही कितना है, 1200 रुपये का जाता है पूरा। तो भाई हमें इसका फायदा 1RT गाड़ी का, तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। और स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा। ओला उबर में अगर सर्वाइव करना है तो गाड़ी कर लिए मैंने पुश। और देखते हैं भाई ओवरऑल कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। पूरे रात तो नहीं काम करूंगा, कोशिश करूंगा 12 से 1 बजे मैं घर आ जाऊं। लेकिन यार एक सफिशिएंट अमाउंट बन जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मैं आमतौर पर गाड़ी निकालता हूँ 5 बजे और आज वैसे ही 6:28 हो गए। अभी कस्टमर पे 6:33 पे पहुँचूंगा, तो मान लो मोटा मोटी 6:30 बजे मैंने गाड़ी निकाली है आज। तो भाई देखते हैं यार कितना काम हो पाता है। कोशिश करेंगे अगर एक सारे खर्चे काट पीट के 1700-1800 का काम हो जाएगा ना तो मज़ा आ जाएगा। इवन अगर 1500 भी मुझे मिल गए ना भाई तो भी मेरे लिए बेस्ट है 1 बजे तक। 1500 मेरी नज़र में कम नहीं है भाई, लोगों को लगते होंगे। हमारी गाड़ी 2 शिफ्ट में चलती है, छोटा वाला भी काम करके आया, मैं भी जा रहा हूँ और अब मैं इतने बजे गाड़ी निकाल रहा हूँ 6:30 बजे। तो भाई 1500 रुपये अगर 1 बजे तक कमा लूँगा तो बहुत बढ़िया है मेरे लिए। बाकी जिसका जितना बड़ा पेट है वो अपने हिसाब से जाने। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट। पहले कस्टमर को पिक करता हूँ और जैसे इन्हें ड्रॉप करता हूँ तो आपको अपडेट करके बताऊंगा। वैसे तो फरीदाबाद इन्हें ड्रॉप करना है, लेकिन टाइम एग्जैक्ट कितना लगेगा वो देखने वाली बात होगी। हाँ जी फ्रेंड, कर दिया भाई इन मैडम को ड्रॉप। फेयर बनता है इनका 349 और रैपिडो हमें दे रहा है 389। अब 40 रुपये किस चीज़ के बढ़ाए हैं मुझे नहीं पता। गाड़ी चलती है इसमें 9 किलोमीटर और जो टाइम लगता है 31 मिनट का लगता है। तो परफेक्ट राइड थी भाई 31 मिनट की ये। और मैंने इनको फरीदाबाद में कहाँ ड्रॉप किया है, सेक्टर 37 के अंदर, बदरपुर के एकदम पास में ही है। अभी कोई राइड नहीं बज रही है, अभी 1 मिनट पहले मैंने इनको ड्रॉप किया है। और वही प्रॉब्लम लोकेशन की, तो मैंने कहा भाई अपडेट करो। हालांकि 800 मीटर की अपडेट हुई है लोकेशन और उसका जो पैसा बढ़ा है 800 मीटर का 5 रुपये बढ़े हैं। अब क्या ही बोल सकते हैं भाई। रैपिडो में तो राइड बज नहीं रही है यहाँ से। ऊबर को एक बार खोल के देखते हैं, क्योंकि मैं अब यहाँ वेट करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि बहुत तो लेट निकला हूँ आज। और अब मुझे अर्जेंट ही एक राइड की ज़रूरत है, और वो भी दिल्ली की, और वो भी साउथ दिल्ली की। साउथ दिल्ली मिल गई तो मज़े आ जाएंगे, चाहे तो ऊबर में मिल जा चाहे तो रैपिडो में मिल जा। और ओला तो भाई अभी मैं चला नहीं रहा हूँ, तब तक नहीं चलाऊंगा तब तक ओला ठीक होगा नहीं। बाइकआउट है अभी के लिए हमारे पास ओला। देखते हैं भाई कितनी देर में यहाँ से राइड बजती है। आप देख सकते हैं, टाइम बता देता हूँ आपको मैं एक बार। 7:09 हो रहे हैं, देख लो शाम के। और एक राइड मारी 400 रुपये लगा लो यार। कोई फ़र्क नहीं है, 389 मतलब 89 में और 400 रुपये में 11 रुपये का फ़र्क है। अब मिल जाए भाई कोई अच्छी सी राइड तो मज़े आ जाएंगे। और आप ये मान लो कि देखिए, गौर से समझने वाली बात है भाई। गाली देना या किसी को कुछ बोलना एक अलग बात है। मैं वहाँ खड़ा था, क्या मुझे और राइडें नहीं बज रही थी। मैंने ये राइड क्यों पकड़ी, 10 किलोमीटर के 400 रुपये मिल गए। हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन मेरे पास ये लोकेशन अवेलेबल है। मैं जिस जगह पे रहता हूँ उस जगह से फरीदाबाद आने के मेरे पास चांसेस हैं, तो मैं क्यों फ़ायदा ना उठाऊँ स्टेट टैक्स का। ऐसा ही होता है मेरे साथ। गुड़गांव भी हमसे नज़दीक पड़ता है 20-22 किलोमीटर, और नोएडा भी हमसे इतना ही पड़ता है। तो भाई ये एडिशनली फ़ायदे होते हैं और ये हमेशा उठाने चाहिए। स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा, तभी आप ओला उबर में सर्वाइव करोगे। तो करता हूँ फ्रेंड मैं आपको अपडेट। अब यहाँ यार वेट ना करना पड़े, बस तुरंत राइड मिल जाए तो जैसे कोई नेक्स्ट राइड ले। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है भाई 7:46 और अब जाके मुझे राइड मिली है अपनी सेकंड। इस बीच में 1-2 राइड मिली थी लेकिन निकल गई वो मेरे हाथ से। तो फरीदाबाद में आमतौर पे शाम के टाइम काम कम होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए ब्रदर, अर्निंग देखने से कुछ नहीं होता,
आपको ये भी देखना होता है कि भाई कब, कहाँ और किस टाइम पे ज़्यादा काम होता है। तो मुझे मालूम था कि थोड़ी बहुत देर में राइड मिल जाएगी, हालांकि मुझे राइड तो तुरंत ही मिल रही थी। ओला मैं चला नहीं रहा हूँ, इस वजह से ओला की राइड है मैं ले नहीं रहा हूँ, हालांकि मैं ऑन करके रखता हूँ ओला को। ऊबर में तो बिल्कुल ही राइड नहीं बजी, रैपिडो में राइड बजी, लेकिन एक दो मुझे पसंद नहीं आई, और एक जो मैं लेना चाह रहा था वो मेरे हाथ नहीं आई। एक्चुअली हौज-खास की राइड बजी थी। तो अब मेरे पास राइड है, बहुत बेहतरीन राइड है। अब टाइम कितना लगेगा और कहाँ ड्रॉप करूँगा ये देखने वाली बात होगी, आपको जानकारी भी मिलेगी कि भाई कितना फेयर की मैंने राइड उठाई है। मैंने 4-5 छोटी छोटी राइडें छोड़ने के बाद में ये राइड मैंने क्यों उठाई है और कितना इनका फेयर बनेगा, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। तो कस्टमर का आ गया है मैसेज, तो उसको मैंने रिप्लाई दे दिया है। तो करता हूँ फ्रेंड मैं आपको अपडेट जैसे इनको मैं ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, चलो। तो फ्रेंड्स फाइनली कर दिया भाई इन मैडम और सर को ड्रॉप। अब बात कर लेते हैं कहाँ मैंने इन्हें ड्रॉप किया। पॉकेट टू द्वारका सेक्टर 9 के अंदर मैंने इन्हें ड्रॉप किया है। फेयर बनता है इनका 647। गाड़ी चलती है 38 किलोमीटर, टाइम लगता है 84 मिनट का। 84 मिनट मीन्स 1 घंटा और हो गया इसमें 24 मिनट का टाइम। ये 84 मिनट लिख के देते हैं, लेकिन 1 घंटा और 24 मिनट आप मान के चलिए। तो फ्रेंड अपनी 2 राइड हो गई कंप्लीट। इस बीच मेरे पास एक राइड भी आई थी, मैंने उठा ली, लेकिन फिर कस्टमर ने कैंसिल कर दी, क्योंकि यार वो राइड ना मेरे को इतनी पसंद नहीं थी और मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी, क्योंकि मुझे चले जाना चाहिए था। एक्चुअली बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, उस वजह से मैं जा नहीं पाया था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यार बहुत सारे टैक्स वैक्स काटने होते हैं मुझे, उसके लिए भी 1-2 आईडी बनानी होती है, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आ जाते हैं बीच बीच में फ़ोन। तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी था, इस चक्कर में मैं राइड नहीं उठा पाया था। तो 2 राइड हो गई अपनी कंप्लीट, 1036 रुपये का काम हुआ भाई। टाइम अभी हो रहा है 9:44 और मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट हो गए इनको ड्रॉप किए हुए। इस बीच में अपना कोई काम कर रहा था, वही राइड वाइड वाला, मतलब ये मीन्स मतलब एक टैक्स काटा था मैंने अभी, और एक किसी की आईडी के लिए फ़ोन आया था, तो वो सारी बातें कर रहा था। तो 2 राइड हो गई अपनी कंप्लीट। अब वेट कर रहे हैं भाई तीसरी राइड की मिल जाए यहाँ से। रैपिडो खोल के बैठा हूँ और ऊबर खोल के बैठा हूँ। ओला भी देख लेते हैं आज यार खोल के क्या होता है। वैसे मन तो था नहीं, अब देखते हैं क्या हो रहा है ओला के अंदर। और बहुत ज़्यादा बेहतरीन राइड मिली तो देख लेंगे, वरना मन तो है नहीं है। बाकी देखते हैं क्या होता है, करता हूँ आपको अपडेट जैसे कोई नेक्स्ट। ओए होए बस सीधी कश्मीरी गेट 25 किलोमीटर की राइड दिखा रहा है यहाँ से मुझे, देख लो तुरंत। ऐसा नहीं है कि काम बहुत है ओला के अंदर, लेकिन ओला ने जो दे रखा है, एक देखो ओला के अंदर ही राइड बज रही है। ओला के अंदर काम की कमी नहीं है, लेकिन कस्टमर को फायदा दे रखा है इसने। ये 149 रुपये काटता है, बस वही थोड़ा सा इशू है। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है भाई 11:40 और मैं खड़ा हूँ अभी देवली। मुझे आए हुए यहाँ पे कम से कम 20 मिनट हो गया। वहाँ से जब मैं लास्ट टाइम आपको अपडेट कर रहा था तो एक राइड मिली भाई साहब। मुझे इतना परेशान हो गया, उनकी कचर 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 पूरे रास्ते बोलते आई। 2 लेडीज़ थी और ये बच्चे थे, इनकी ये राइड थी भाई साहब। इतना पक गया ना मैं इस राइड से, मेरा सर फटने को आ गया। 1 सेकंड के लिए भी चुप नहीं हुए, कचर 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 कचर। मैं तो इतना दुखी हो गया भाई साहब इनसे। यहाँ पे रुका, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, घर के बिल्कुल बाजू में हूँ। राइडें बज रही हैं, ऐसा नहीं है बहुत कम बज रही हैं। और अभी आप लगा लो एक राइड आ रही है, आवाज़ आ रही होगी आपको। 11:15 बज गए। अब के बाद काम करना मतलब रात ख़राब करना है, अपनी आंखें दर्द करना है। और काम होगा तो वही 10 रुपये किलोमीटर की राइड आएगी। मतलब अब के बाद काम आएगा तो रेयरली 10 रुपये किलोमीटर का आएगा। अब मैं कंफ्यूज हूँ, घर के बिल्कुल बाजू में खड़ा हुआ हूँ। अभी गाड़ी 80 किलोमीटर चल चुकी है मेरी, 3 राइड मैंने मारी है। बात कर लेते इस राइड का क्या फेयर बना था भाई साहब। 301 रुपये इसका मुझे फेयर दिखाया गया था। ऊबर ने काट पीट के दिए 287 रुपये। गाड़ी चली है इसमें 26 किलोमीटर, टाइम लगा 49 मिनट का। और देवली से अब घर बिल्कुल मतलब घर पे ही खड़ा हुआ हूँ। 400 कुछ रुपए की राइड आ रही है। ये रोहिणी सेक्टर 18 रोहिणी की आ रही है, 37 किलोमीटर की है। और ये है देवली गांव, नई बस्ती, संगम बिहार से ही, यहीं से है। अब मैं कन्फ्यूज़ हूँ लूँ या नहीं लूँ। नहीं ली चलो। अभी एक राइड आई थी, ये राइड, और ये वहीं की राइड थी, बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ से मैं आया हूँ वहीं की राइड थी ये रोहिणी की। और अभी मैं आया हूँ, आपको पता है रोहिणी से ही आया हूँ, समझ लो द्वारका से तो आया ही हूँ। अब यार कंफ्यूज हूँ, राइड लूँ या नहीं लूँ, घर चले जाऊँ। क्योंकि अब के बाद भाई राइडें मिलेंगी तो ऐसी मिलेंगी, और फिर नाइट भी चालू होगी है, रात को काम करना भी थोड़ा रिस्की होता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि 1 बजे तक घर आ जाऊँ। अब मन मेरा ऐसा हो रहा है कि ये थोड़ी सी गैस खत्म हो गई है, 3-4 डंडे इनको भरवा के गाड़ी खड़ी कर दूँ। एनीवे फ्रेंड करता हूँ आपको अपडेट जो भी होगा। क्या ये 3 राइड मार के, ये कहाँ की है, ओल्ड दिल्ली,
सदर बाज़ार चलते हैं भाई साहब। चलो ले ली यार भाई, निकल गई हाथ से। सदर बाज़ार की राइड मैंने ले भी ली थी, निकल गई हाथ से। रैपिडो के अंदर आ रही थी, अगर ये फिर से आ गई तो मैं ले लूँगा, क्योंकि रैपिडो की राइड ही लेने में फ़ायदा है, और तो राइड लेने में भाई कोई फ़ायदा है नहीं है, क्योंकि ऊबर तो रेट दे नहीं रहा। अगर इस बीच रैपिडो में कोई ढंग की राइड बच गई तो ले लूँगा, वरना तो अगर ये बच जाती तो मैं सदर बाज़ार चले जाता, क्योंकि ये 2 मिनट का तो पिकअप था और 45 मिनट पता नहीं 21 मिनट कुछ ऐसा दिखा रहा था टाइम। तो बढ़िया राइड थी दिल्ली में, और वहाँ से मुझे रिटर्न राइड मिल जाती, इतना कंफर्म था, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली और साउथ दिल्ली में ही काम होता है ज़्यादातर रात में, या फिर गुड़गांव के अंदर होता है। अब मेरे को नांगलोई की राइड मिल रही है, यहाँ से मैं जा नहीं रहा। आपके सामने रोहिणी की राइड मिली, चले तो जाऊँगा, लेकिन वापस फिर मुझे खाली आना पड़ेगा वहाँ से। गुड़गांव की राइड मिल गई, गुड़गांव में निकल जाऊँगा, क्योंकि मेरे को एक तो स्टेट टैक्स मिल जाएगा, स्टेट टैक्स मैंने लिया नहीं है। PIX स्टेशन की राइड आ रही है आपके सामने, अभी इतनी बजी रही है, तो टोटली कंफ्यूज्ड हूँ। देखते हैं फ्रेंड क्या करता हूँ, जैसे कोई नेक्स्ट राइड लूँगा तो अपडेट करूँगा, अगर नहीं लूँगा तो गैस भरा के गाड़ी खड़ी करूँगा, तो आपको बताऊँगा कि 3 राइड में आज मैंने टोटल कितना कमाया। तो करता हूँ आपको अपडेट जैसे भी कोई बात होती है। तो फ्रेंड्स फाइनली भाई मन बन गया CNG पंप पे आने का, तो पुष्प भवन वाली CNG पंप पे खड़ा हूँ गैस भरवाने के लिए, और टाइम हो रहा है पूरे 12 बज रहे हैं। आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, 12:03 हो रहे हैं। तो अब मैं यहाँ से घर ही चले जाऊँगा। राइडें तो बज रही हैं यहाँ से, 500 की भी आ रही थी, 400 की भी आ रही थी। प्रॉब्लम ये है भाई, अगर अगर मैं यहाँ से राइड तो ले जाऊँगा और निकल भी जाऊँगा ले के, लेकिन वहाँ से मुझे रिटर्न राइड नहीं मिलेगी। यहाँ से तो मिल जाएगी, यहाँ से तो देवली से तो आप कभी भी आ जाओगे, देवली संगम विहार में तो आपको राइड मिल जाएगी, लेकिन आपको रिटर्न राइड जहाँ आप जाओगे वहाँ से मिलेगी नहीं मिलेगी। ऊपर से यार पता नहीं क्यों आज मुझे नींद भी आने लगी है इतनी जल्दी, वैसे मुझे नींद आती नहीं है आमतौर पर। तो भाई मैं अपनी लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकता। मेरी आंखों में हल्की मुझे मतलब 40% नींद का वो है, तो भाई अगर मुझे 40% का, अगर मुझे 10% भी नींद आएगी तो मैं कभी काम पे नहीं जाऊंगा, ये अपना उसूल है। दूसरी बात, घर के पास आ जाता है आदमी का, फिर ना मन जो है ललचा जाता है कि यार घर चलें, ये भी एक फ़र्क पड़ता है। तो फिर मैं घर ही आ गया फाइनली। यार अब बात कर लेते हैं कि आपका जो सबसे फेवरेट पार्ट है कि मैंने 6 घंटे में कितना काम किया है। तो 1036 रुपये का काम किया रैपिडो के अंदर, 2 ट्रिप मारी हैं, और 1 ट्रिप मारी मैंने ऊबर के अंदर 287 रुपये का। इन सबको टोटल करते फ्रेंड तो 1323 रुपये बैठता है। गाड़ी 83 किलोमीटर चली है मतलब, और घर तक जाते जाते 90 हो जाएगी। तो मोटा मोटी आप गैस मान के चलोगी 300 सवा 300 की गैस लगी है, तो वही भाई 1000 रुपये बच के आता है। तो आज की अपनी अर्निंग है 1000 रुपये की। अब क्या कर सकते हैं, लेट गाड़ी मिली थी तो देखो समय का बहुत महत्व होता है इस लाइन में। टाइम पे अगर गाड़ी मिल जाती मुझे 4 बजे या 5 बजे गाड़ी मिल जाती ना, तो ये जो काम आपको दिख रहा है ना, इसमें आप 500 रुपये और ऐड कर लो, इतना फ़र्क पड़ जाता है। 1 घंटे का बहुत महत्वता देता है पीक आवर्स। तो इसलिए भाई ये चीज़ें आपको हमेशा पता होनी चाहिए पीक आवर्स का महत्व क्या है। तो आज का वीडियो फ्रेंड यहीं ख़त्म करते हैं, और गैस वैस भरवा के अब मैं चले जाता हूँ घर। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।